धन्यवाद देते हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ किताब के महान चरणों में आते हैं प्रभु जी, और सवेरे से अब तक की ढेर सारी आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी प्रभु, जिसके कि पिता हम योग्य नहीं थे, आपने हमें इसी योग्य बनाया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद इस अच्छे पल के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा प्रभु, कि हमें आप इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके नाम को प्रभु जी ऊंचाइयों तक उठाते हैं खुदावंद, और तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम की हम सताइश करते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी जन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम सभी को आपके हाथों में देते हैं, संभालें प्रभु जी और अपनी पवित्र नाम में रखें। यीशु मसीह तमाम बातों को, तमाम कामों को प्रभु जी जब हम करते हैं उन सब में प्रभु आपको अपना सर्वप्रथम प्रभु जी पहला स्थान हम आपको देते हैं, आपको अपना मुखिया मानते हैं। यीशु मसीह हम चाहते हैं प्रभु अब तक आपने हम सभी के जीवनों को संभाला, अपने हाथों में लिया है प्रभु जी, और अपने हाथों के द्वारा प्रभु जी उन सभी कामों को प्रभु हम सभी के माध्यम से पूरा होने में प्रभु आपने सहायता मदद करी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और भी हम प्रार्थना करते हैं अपने घर के लिए प्रभु जी, और इस घर में पाए जाने वाले हर एक जीवन को पिता हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह संभालें प्रभु और अपनी दया में रखें प्रभु जी, जाने अनजाने में दिन प्रतिदिन प्रभु उनसे जो भी गलतियाँ अपराध होते हैं प्रभु आप उन्हें क्षमा करके हमें एक नए दिन में, एक नई आशीषों में प्रभु जी हमें लेके आते हैं, एक नई भोर प्रभु हमें दिखाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। साथ ही प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ प्रभु आज आपके नाम को लिया जा रहा है पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रभु जी लोग कर रहे हैं दुनिया के हर एक कोने में पिता, अपने वचन से प्रचार करने वालों को, सुनने सुनाने वाले दोनों को आशीषित करना यीशु मसीह, और अपने प्रभु जी अपनी मर्जी को अपने प्रभु जी दास के माध्यम से पूरा होने में प्रभु हर जगह पर प्रभु सहायता मदद करना यीशु मसीह। इस घर को प्रभु जी, इस घर की हर एक ज़रूरतों को, हर एक कमी घटी को पिता आप जानते हैं प्रभु जी, हमेशा से प्रभु आपके हाथों में दिया है, आगे भी पिता अपनी सारी इच्छाओं को, सारी योजनाओं को पिता आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह। संभालें प्रभु जी, और हमें क्या करना है प्रभु जी आप हम सभी की अगुवाई मदद करें यीशु मसीह। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करना। सभी को बेटा प्रेज गॉड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है कि हम सब को खुदावंद ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि हम सब में आनंदित हैं। आइए हम सब कहते हैं हम इसमें आनंदित हो।
आइए हम सब एक ईश्वर से कीर्तन गीत 78 कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे आइए हम सब गवाहियों पे चलते हैं, जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। आइए हम सब वचन पे चलते हैं, जो खुदावन के राज हम सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सृष्टि बुआ यहाँ पे बैठी। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। पिता ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दे दिया कि हम पिता के वचन को सुने, सुनकर उसके वचन में बैठे हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए। और प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके वचन को जानने में, उसके वचन को सुनने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए हर एक समय एक परीक्षा का है, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम अपने जीवन में अपने ही शरीर के लिए अपने जीवन में बहुत तायत से एक युद्ध लड़ते हैं। और उसने अपने वचन में हमें बताया है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में है। आमीन। इसलिए ये अवश्य है कि जब हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मानेंगे तो हम अपने पिता में बहुत ज़्यादा फलवंत होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जानते हैं कि बहन मैथ्यू का घर आज एक योजना बना कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने और उसके पवित्र वचन को समझें, क्योंकि उसके वचन को जानना, उसके वचन को सुनना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। और जब पिता ने हमें ये एक उत्तम फल दिया है कि हम उसके वचन को सुने, तो ये बहुत तायत से हमारे लिए एक उत्सव का कारण है
कि हम अपने जीवन में अपने पिता को आदर और महिमा दें। जैसा कि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि पिता हमें प्रतिदिन चलाता है, हमें हर एक समय दृढ़ करता है, स्थिर करता है। इसलिए हम अपने जीवन भर पिता की स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि पिता हमारी सारी बातों को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। नौ 12 हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों को की ओर से खुदा का भी बहुत धन्यवाद होता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं बल्कि खुदा का भी धन्यवाद होता है। अब आप और हमको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा कि आज मनुष्य पृथ्वी पर पिता को धन्यवाद देता है। आज मनुष्य पृथ्वी पर अपने उत्तम दिनों में पिता को धन्यवाद देता है। आज मनुष्य अपने जीवन में हर एक आवश्यक वस्तु को चाहता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमें आवश्यक वस्तु मिलती जाती है, हमारी लालच, हमारा देखने का नज़ीरा, देखने का तरीका और हर एक बात में हम पृथ्वी की चीज़ों को और ज़्यादा पाने की चाह में बढ़ते जाते हैं। लेकिन पवित्र लोगों की आवश्यकताएं क्या? यानी पवित्र लोग अर्थात मेरा छोटा झुंड, मेरे चुने हुए लोग। आमीन। पवित्र लोगों की आवश्यकताएं, क्योंकि जो खुदा का अभिषिक्त होता है, जो एक मसीही होता है, वो अपने जीवन में ज्यादा वस्तुओं की लालच नहीं करता। अगर हम देखें तो नतान कोड़ी अपने साथ कितनी वस्तुएं लाया था। वो अपने देश से सबसे उत्तम चीजों को लेके आया था और इतनी चीजें लाया था कि कोई भी मनुष्य उसको पाकर धनवान हो जाता। आमीन। लेकिन भविष्यवक्ता ने उसकी एक भी चीज को लेना नहीं चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पिता के वचन में बढ़ते हैं, जब हम खुदा के वचन को जानते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, तो हमारी आवश्यकता जो हमें जीने के लिए आवश्यक है, अगर वो मिल जाता है तो हम पिता को धन्यवाद दे देते हैं। आज लोगों को आवश्यकता के अधिक, यानी आवश्यकता है जैसे 10,000 रुपए या 15,000 रुपए महीने की खाने की, और खुदा हमें
15,000 नहीं बल्कि 50,000 60,000 दे रहा है, आवश्यकता की से भी और अधिक। लेकिन इसके बाद भी हमारा धन्यवाद और हमारा पिता के प्रति प्रेम बढ़ नहीं रहा। देखिए वचन कह रहा है, और इस सेवा से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और पिता को धन्यवाद पहुंचता है। हम देखें तो हम अगर धन्यवाद देते हैं तो हमारा धन्यवाद पिता तक नहीं पहुंचता। कैसे कह रहे हैं कि हमारा धन्यवाद पिता तक नहीं पहुंचता? हमारा धन्यवाद पिता तक इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि जो कुछ हम मन में रख के सोचते और विचारते और प्रार्थना करते हैं वो पृथ्वी का होता है, और जब तक हमारे जीवन में पृथ्वी की सोच रहेगी तब तक हमारा कोई भी प्रार्थना धन्यवाद स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग तक हमारा धन्यवाद तब पहुंचेगा जब हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को जो बहुत जरूरी है उन चीजों को पाकर अपने पिता को धन्यवाद दें। अगर आप देखें तो आज हम सबको पिता ने बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ाया, उत्तम उत्तम चीजों से भरा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे हमारे घर में घटी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घरों को पिता ने, हमारे खत्तों को पिता ने, हमारे जीवन को पिता ने हर एक उत्तम वस्तुओं से भर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन एक मसीही का जीवन इस पृथ्वी पर की सारी वस्तुओं को पाने का नहीं होता। इस मसीह का जीवन होता है कि भला मैं इस पृथ्वी पर कुछ भी ना प्राप्त करूं, लेकिन मैं अपने पिता के वचन और उसके सामर्थ और उसके उद्धार को प्राप्त करने वाला बन सकूं। देखिए पौलुस ने अपने जीवन में जब वो साउल था तो सब कुछ प्राप्त कर लिया था। अच्छी बुद्धि, अच्छा वैभव, अच्छे तालीम और बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर और बहुत उत्तम श्रेणी में साउल रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन उसने मसीह को जाना, उसकी आवश्यकताएं जो थी वो सब समाप्त हो गई। अब वो मिट्टी में गिर गया और अब वो मिट्टी में मिलकर अपने जीवन को बनाने वाले के प्रति ईमानदार हो गया। अब जीवन को बनाने वाले ने उससे कहा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां मेरे नाम की गवाही देनी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो साउल था उसके पास घोड़ा था, सैनिक थे, अच्छा खाना था, उसके पास एक अच्छा नाम था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन जब वो एक मसीही बना और जब वो धूल में गिरा तो उसके पास से सब कुछ चला गया। इसके बाद भी पौलुस अपने जीवन भर पिता के प्रति ईमानदार रहा और बहुत आनंदित रहा। आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। एक समय था जब हम दुआ करते थे हमारे घर में एक साइकिल हो, फिर एक समय था हम दुआ करते थे हमारे घर में एक गाड़ी हो, फिर एक समय आया हम दुआ करते थे हमारे घर में एक 4 व्हीलर हो, फिर एक समय आया हमारे घर में और भी बहुत उत्तम उत्तम चीजें हों। तो इस तरह से हमारी आवश्यकताएं, हमारी लालच, हमारा पाने का तरीका, हमारा इस संसार के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। लेकिन एक पवित्र लोगों की अर्थात पवित्र समाज, क्या पवित्र लोग, ये वह हैं जिनके विषय में खुदा का भविष्यवक्ता घमंड करता है। क्या करता है? घमंड करता है। पौलुस ने कहा कि मुझ पर सबसे बड़ी दया हुई है।
कब कहा पौलुस ने ये बात? पौलुस ने कहा मुझ पर सबसे बड़ी दया हुई है। और दया क्या थी कि जब वो एक समुद्र से एक टापू पर आया तो कुछ लकड़ियों को बिनने लगा, और जब वो लकड़ियों को बिन रहा था तो उस टापू के लोगों ने कहा ये मनुष्य जरूर से जरूर श्रापित मनुष्य है, क्योंकि जब ये समुद्र में था तो जहाज टूट गया, अब ये यहाँ टापू पे आया है तो जरूर से जरूर हमारा भी बुरा होगा। और वे उसको मारने के लिए सोचने लगे। लेकिन पौलुस कुछ लकड़ियों को बिन रहा था। आमीन। और जब पौलुस लकड़ियों को बिन रहा था तो पौलुस उन लकड़ियों को बिन कर उसमें आग लगाने लगा, और जब आग लगाया तो उसके हाथ में एक तेज विष वाला सांप लिपट गया। तब उस टापू के लोगों ने कहा हाँ, क्या? देखिए उंगली देखिए, हाँ ये सच में पापी है, ये सच में श्रापित है। देखो हम ठीक कह रहे हैं इसके विषय में। इसको हमारे देवी देवताओं ने इसको दंड दिया है। देखो ये वहां से समुद्र की मार से बच के आया है, अब यहाँ बच के आया तो यहाँ इसको इस तेज वाले सांप ने हाथ में लपेट लिया। अब ये गिर जाएगा, अब इसका मुंह फूलेगा। बहू बहू क्या? अब इसका मुंह फूलेगा, अब ये गिर जाएगा। अब वे कुछ पौलुस को जांचने लगे, देखने लगे, लेकिन पौलुस ने अपना हाथ झटका और वो सांप गिर गया। और वे थोड़ी देर तक पौलुस को ये देखकर कि ये अब गिरेगा, अब गिरेगा, तब गिरेगा, देखने लगे, लेकिन पौलुस पर उसका कुछ असर ना हुआ। तब वे कहने लगे ये जरूर से जरूर कोई देवता है। मैं आपको एक मसीही जीवन बता रहा हूं, हमेशा याद रखिए, पवित्र लोगों की आवश्यकता। कभी आपने सोचा कि पवित्र लोगों को क्या चीज की आवश्यकता है? उनके पास आप कुछ भी लेके जाएंगे, वो आपको धन्यवाद देंगे और पिता से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन कभी भी पवित्र लोग आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उनका पिता जानता है। और उसने कहा मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को समय पे पूरा करना जानता हूं। और पवित्र लोग मेरे और आपके कहने से पवित्र नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि पवित्र ब्रदर रोहित जो रोज मीटिंग कर रहे हैं पवित्र है। आपके और मेरे कहने से पवित्र नहीं होंगे। पवित्र लोग वह हैं जिनके विषय में पिता गवाही देता है। अर्थात पवित्र लोग वह हैं जिनके आते ही सारे या जिनको देखते ही सारे लोग अपने जहन, अपने मन में यीशु मसीह को देख के विषय में सोचने लगे। आप जब किसी चोर को देखेंगे तो उसको देखते सारे आप चोर और चोरी के विषय में सोचने लगेंगे। आप जब एक बुद्धिमान को देखेंगे तो आप उसके विषय में कोई बुद्धिमानी की बात सोचने लगेंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप एक मसीही को देखेंगे तो उसको देखते ही सारे आपके जहन में, आपके मन में
यीशु मसीह के विषय में कुछ ख्याल आने लगेगा। फिर समझें वचन को। पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है। अच्छा, पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है और पिता को धन्यवाद पहुंचता है। एक ऐसी सेवा है। क्या पढ़ा अभी आपने? पढ़े 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न फिर समझे। केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से खुदा का भी बहुत धन्यवाद होता है। केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं, बल्कि पिता का भी धन्यवाद होता है। ये कैसी सेवा है? ये कैसी सेवा है जिससे पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही है और पिता को धन्यवाद पहुंच रहा है। आप पिता को धन्यवाद देते हैं? यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं? आप देते हैं? सृष्टि, आप यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं? लेकिन कभी हमने सोचा क्या हमारा ये धन्यवाद पिता तक पहुंचा? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उस टापू के लोगों ने सोचा कि ये जरूर से जरूर कोई देवता है, क्योंकि इसको समुद्र भी नहीं नील पाया और ये तेज विष वाले सांप से भी बच गया है। जरूर से जरूर इसमें कोई देवता विराजते हैं। अब वे सब पौलुस के सामने झुकने लगे और उसे दंडवत करने लगे। तब तक एक रुमाल किसी जने ने उसके हाथ में बांध दिया और पौलुस ने कहा, ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी दया हुई है। एक रुमाल उसके हाथ में बांधा और पौलुस कह रहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दया है। सोचिए, क्योंकि जब से वो मसीही बना, जब से वो यीशु मसीह के विषय में ईमानदार हुआ, उसके विषय में सब ने बुरा कहा। उसके विषय में सब ने, एक एक जने ने उसके विषय में हर समय बुरा बोला। उसने अपने जीवन भर में इतना बुरा या इतनी विपत्ति या कलेश नहीं देखा था जितना विपत्ति, कलेश और बुराई उसने मसीह के जीवन में अपने आप को ग्रहण करके अपने विषय में देखा। लेकिन इसके बाद भी पौलुस बहुत आनंदित है। इसके बाद भी पौलुस पिता में बना हुआ है, क्योंकि पवित्र लोगों की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। आज पवित्र लोग किसी भी चीज की डिमांड नहीं करते। आप पवित्र लोग किसी भी चीज के विषय में अपने आप को आगे नहीं रखते। उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि मेरे जीवन से मेरे पिता अर्थात मेरे खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा मिले। उनका केवल एक उद्देश्य होता है, मैं घटूं और वो बढ़े। उनका केवल एक उद्देश्य होता है, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, मैं ना डरूंगा, मैं हरी हरी चराइयों में चराई करूंगा। क्योंकि एक मसीही का जीवन इस संसार के ऊपर से उठ जाता है और जब तक एक
मनुष्य का जीवन इस संसार में बना रहता और उसके पैर इस संसार, इस पृथ्वी पर चिपके रहते हैं, तब तक वह मसीह नहीं हो सकता। मसीह होने के लिए अवश्य है कि तुम पृथ्वी से ऊपर उठकर चलो। पृथ्वी से ऐसा है क्या? ऐसा है, ऐसा है क्या? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. उत्पत्ति 5वां अध्याय। वचन को हमें और आपको समझना होगा। वचन में लिखा है, मैंने इस पृथ्वी की सारी उत्तम चीजों को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैंने पाया कि सब कुछ प्राप्त करना मानो एक हवा को प्राप्त करना है। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। मैंने एक कठिन परिश्रम किया। मैंने कहा कि अब मैं अपने शरीर को आराम दूंगा। मैंने कहा मैंने बहुत कड़ा परिश्रम किया है और एक कड़े परिश्रम को करके मैंने इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम उत्तम चीज़ों को प्राप्त कर लिया। लेकिन प्राप्त करने के थोड़े समय के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनका वैभव जाता रहा, उनका आनंद जाता रहा। मैंने कहा, पिता, इस पृथ्वी पर ऐसा क्या है जिसको करने पर मनुष्य सदा आनंदित रह सकता है? फिर समझे वचन को। तो पिता ने धीरे से मेरे कान में कहा, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम और बात यह है मनुष्य के लिए कि जो कुछ उसको इस पृथ्वी पर आज के दिन में मिला है उसको वो धन्यवाद करके खाए और अपना पिता का भय मानकर अपने होठों को बंद करके कांपता हुआ बिछौने पे जाकर अपने पिता को धन्यवाद देकर सो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की ओर से ये एक बहुत बड़ा वरदान है जो बहुत कम मनुष्यों को मिलता है। इसलिए एक मसीही का जीवन इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आनंदमय होता है। मनुष्य की दृष्टि में एक मसीही बहुत कठिनाई से चलता है, लेकिन एक मसीही की दृष्टि में वो बहुत आनंदित होता है। मैंने कहा कि जब पवित्र आप बनते हैं, जब आप एक मसीही बनते हैं, जब आप पवित्र लोगों का समाज बनते हैं, जब आप एक पवित्र सभा बनते हैं, आप एक पवित्र लोगों में आपकी गिनती होती है,
तो आप आनंदित होते हैं। इसलिए आनंदित नहीं कि आप लोगों के बीच में पवित्र बन के बैठे, नहीं, क्योंकि आप जिस भी कंडीशन में होंगे आप आनंदित होंगे, क्योंकि आपके पैर पृथ्वी पर नहीं हैं, आपके पैर पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर है। हम पढ़ें उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कौन सा अध्याय खुलवाया था? उत्पत्ति 5 और उसकी 24 पढ़ें। उत्पत्ति 5:24 में क्या लिखा है? हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। एक मिनट, थोड़ा रुक जाए। अगर पृथ्वी पे कोई चल रहा है, आप उसके साथ चलेंगे तो आपको क्या करना होगा? उसके साथ साथ चलने के लिए आपको उसकी तरह उसकी गति को पकड़ना होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको खुदा के साथ साथ चलना है तो खुदा की गति एक बिजली, एक आवाज और एक कहते हैं ध्वनि, एक प्रकाश बिजली से भी तेज होती है। खुदा की गति सबसे तेज है। अब खुदा की गति के साथ चलने वाला पृथ्वी पे होगा। एक 110 पे जब गाड़ी जाती है और धीरे से काटा 140 होता है, और जैसे ही मीटर की सुई 140 या 150 पे जाती है, गाड़ी उठने लगती है। कहाँ से? जमीन से यूं ही होने लगती है, हवा में। अब 150, 160 की रफ्तार में गाड़ी हवा में होने लगती है। खुदा की रफ्तार को आप किस मीटर से नापेंगे? अगर खुदा के साथ साथ हनोक चल रहा है तो उसके कदम कितने तेज होंगे? क्या पढ़ा आपने? उत्पत्ति 5:24 क्या है? हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। साथ साथ। अब आप बताइए, एक मसीही व्यक्ति, एक पवित्र समाज, एक पवित्र लोग, उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं पवित्र हूं। एक मसीही को कभी नहीं बोलना पड़ता कि मैं मसीही हूं। उसको देख के लोग पहचानते हैं कि ये पवित्र है, ये मसीही है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल में अंतर होता है। उसकी जो चाल होती है मसीही की, वो इस पृथ्वी के सब लोगों से अलग। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उत्पत्ति 5:24 में, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। लोप। लोप हो गया। कर क्या रहा था? खुदा के साथ साथ पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और पिता को धन्यवाद पहुंचता है। एक ऐसी सेवा जिससे पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों और जिसके द्वारा पिता को धन्यवाद पहुंचे। क्या हम और आप उस सेवा के विषय में जानना नहीं चाहेंगे? आप
और हम ऐसी सेवा के विषय में जानना चाहेंगे कि नहीं जिससे पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती और पिता को धन्यवाद पहुंचता है। कितने लोग ऐसी सेवा के विषय में जानना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा धन्यवाद पिता तक पहुंचे और एक पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों, ऐसी सेवा के विषय में मैं पिता से प्रतिदिन जानना चाहूंगा। आमीन। वो लोप हो गया। क्या हो गया? यानी अब वो दिखाई देना बंद हो। हेलो, जब तक हमारा ये पांव जमीन से चिपका रहेगा तब तक हम कभी भी एक सच्चे मसीही नहीं बन पाएंगे। और जब तक हमारा ये पांव जमीन से चिपका रहेगा तब तक हम प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। लाख भेंटें चढ़ा दें, हजारों रुपए दान कर दें, अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा भवन या याजक या पिता की सेवा में लगा दें, तब भी आपका धन्यवाद पिता तक नहीं पहुंचेगा। पिता तक धन्यवाद पहुंचाने के लिए हमें अवश्य है कि पिता की वाणी को सुने। आप मुझे बताइए, जब तक पिता की आवाज मेरे कानों में ना पहुंचे कैसे मान लूं मैं कि मेरा धन्यवाद उसके कारण? हमेशा याद रखिए, अगर आपको पिता की आवाज सुनाई देती है और पिता के शब्द सुनाई देते हैं तो आपका धन्यवाद पिता तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर आपको पिता की आवाज सुनाई नहीं देती, अगर आपको खुदा का वचन सुनाई नहीं देता, आपका धन्यवाद खुदा तक नहीं पहुंच रहा। उसने कहा, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। जिस तरह से हम जब पृथ्वी पर रहते हुए प्रार्थना करते हैं और पिता सुनता है, वैसे ही पिता भी जब बोलता है तो नीचे दास हाँ और आमीन में उत्तर देता है। ये एक चिन्ह, ये क्या है? एक चिन्ह है कि मैंने उससे कहा और उसने मेरी सुन ली। और तब पिता ने कहा, अर्थात यीशु मसीह ने, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। क्योंकि नीचे पुत्र सुनता है। अब जब नीचे पुत्र सुनता है तो ऊपर पिता सुनता है। नीचे से पुत्र ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। ऊपर से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। देखा आपने? अद्भुत वचन नहीं? क्या प्रचार करूं और कैसे प्रचार करूं? मैं तो आनंदित हूं। इस समय मेरा शरीर पूरी तरीके से जवाब दे चुका है, लेकिन मैं अपने पिता में खड़ा होकर आनंद मन से प्रचार कर रहा हूं। मैं अपने शरीर को देख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मैं शरीर को देखता मैं कब कब बिछौने में पड़ा होता। लेकिन कहीं ना कहीं इस शरीर को ला के मैंने पिता के मंदिर में फिर खड़ा करा। मैंने कहा तुम फिर से खड़े हो जाओ,
क्योंकि एक बार तुम्हें फिर से पिता शुद्ध करने के लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे साथ बनाए रखेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए कि पवित्र लोगों की आवश्यकता और पिता का धन्यवाद, पिता तक धन्यवाद पहुंचता है। ये एक ऐसी सेवा है जिसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई मनुष्य बात करने लगेगा एक ऐसी सेवा के विषय में, तो आप पवित्र लोगों के समाज को और पवित्र लोगों को जानने लगेंगे और आप भी पवित्र बन जाएंगे और आपका धन्यवाद भी पिता तक पहुंचने लगेगा। इसलिए आज इस सेवा के विषय में सब बोलना नहीं, बोलना नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारा धन्यवाद पिता तक पहुंचे। हम तो चाहते हैं कि हम पवित्र बने। तो जब पवित्र समाज की आवश्यकता पूरी हो रही है और पिता तक धन्यवाद पहुंच रहा है, तो क्या ऐसा सेवा के विषय में बोलना नहीं चाहिए? बोलना चाहिए। तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? कोई बोल क्यों नहीं रहा? तब पता चला तोल मोल के बोल। क्या? तोल मोल के बोल जो हम कभी नहीं बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता है भैया, आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ हूँ, हाँ बोले। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। दूसरी कुरिन्थियों 9वां अध्याय 9वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा। मैंने भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा। देखिए, एक सेवा है जिसके द्वारा पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही है और खुदा तक धन्यवाद पहुंच रहा है। अब ये सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके विषय में मैंने पवित्र भाइयों से विनती करना क्या कह रहा है? आवश्यक समझा। क्या कह रहा है? 5वीं आयत ना, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा। अब ये आवश्यक समझ रहा है कि मुझे आवश्यक है कि मैं भाइयों से ये विनती करूं कि वो सेवा, जो सेवा के द्वारा, ओह माय गॉड, तो समझ रहे हैं आप? अब ये आवश्यक समझ रहा है। क्या कह रहा है? आवश्यक, आवश्यक। यहाँ सब चुप। कह रहा इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा। क्या आवश्यक समझा? कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं, कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे। तैयार कर रखो उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से ही वचन दिया गया था। ओ माय गॉड, यानी कि ये बातें, ये सेवा हमें पहले से ही पिता ने दे रखी थी और आज हम उस सेवा को अपने जीवन में होते हुए देख नहीं पा रहे हैं।
क्या लिखा 5वीं आयत? इसलिए मैंने भाइयों से विनती करना ये विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं। कोई आ रहा है? दूध वाला आ रहा है और न्यूज़पेपर वाला आ रहा है। आज पापा, आज पेपर आया था, न्यूज़पेपर आया था। आज अखबार आया था। अखबार आया था, समझे? पहले से जाएं। क्या लिखा? पहले से तुम्हारे पास जाए। ये आवश्यक समझा मैंने ये आवश्यक समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाए। अरे भैया, क्या देखिए, भैया हम नहीं कराएंगे मीटिंग। क्या करेंगे मीटिंग करा? क्या मैंने ही आवश्यक समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाएं? प्रभु का भविष्यवक्ता इस बात को आवश्यक कह रहा है कि तुम्हारे पास मेरे भेजे हुए भाई आए। आमीन। मेरे भेजे हुए भाई, मेरे भेजे हुए से तुम्हारे पास जाए। और ये आवश्यक है, ये आवश्यक समझा कि मेरे कुछ भाई तुम्हारे पास पहले से जाएं। और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि वह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। यानी दबाव से नहीं, उदारता के फल के समान तैयार हो। इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि मेरे कुछ भाई तुम्हारे पास आए और तुम्हें इन बातों के विषय में समझाएं, ताकि वो दबाव के साथ नहीं बल्कि उदारता के साथ तुम्हारे फल तैयार हो। आपने देखा एक ऐसी सेवा जिसके विषय में भविष्यवक्ता कह रहा, मैंने ये आवश्यक समझा कि मेरे कुछ भाई तुम्हारे पास जाएं, ताकि तुम उदारता से, दबाव के साथ नहीं बल्कि उदारता से फल के समान तैयार हो। और ये सेवा कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता। कोई मनुष्य आपको, फिर समझिए, कोई मनुष्य आपको पिता की सेवा नहीं दे सकता। पिता अपने भक्तों को स्वयं ये सेवा देता है, और जब तक पिता ना दे तब तक कोई मनुष्य किसी मनुष्य के विषय में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब पिता ने मुझे ये सेवा दी है, तो जिस दिन पिता चाहेगा उसी दिन मैं हट जाऊंगा। लेकिन जब तक पिता ना चाहे तब तक उस सेवा में पूरे मन से, उदारता के साथ, किसी दबाव में नहीं, क्या किसी दबाव में नहीं परंतु उदारते के साथ तैयार रहो।
अचानक आप काम कर रहे होंगे, अचानक आप पर एक बात प्रकट होगी और बात ये होगी कि मैं अपने पिता के वचन में सेवा को करूं। और जो बात प्रकट होगी उसको आप पूछने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, और अगर आप पूछने के लिए जाएंगे भी तो आपको वो भी वही बात बताएगा जो पिता ने आप पर प्रकट की। जैसे सैमुअल पूछने के लिए गया, एली गुरुवर क्या आपने मुझे बुलाया? मैंने तुझे नहीं बुलाया। और ये बुलाहट थी सैमुअल के जीवन की एक सेवा की, अर्थात भविष्यवक्ता नियुक्त करने की। कितनी बड़ी बुलाहट थी। और सैमुअल जा रहा था एली के पास। वचन में लिखा, उन दिनों में यहोवा का दर्शन बहुत दुर्बल से मिलता था। जब यहोवा का वचन लोगों को मिलता ही नहीं था, तब यहोवा का वचन सैमुअल के पास पहुंचा। आप कुछ देख रहे, जान रहे, एक ऐसी सेवा जो पवित्र लोगों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसका धन्यवाद खुदावन यीशु तक पहुंचे। क्या है वो सेवा? वो सेवा कोई याजक आपको नहीं बता सकता। वो सेवा आपको कोई मनुष्य थोप नहीं सकता। उसने कहा सेत मीत मिली है। क्या कहा? सेत मीत। जो कुछ तुझे सेत मीत मिला है वो वैसे ही लोगों के पास सेत मीत सौंप दे। ये सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा हमारा धन्यवाद पिता तक पहुंचता है और जिसके द्वारा पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। मैं ठहर गया, मैं रुक गया, मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि आओ एक बार फिर से उठे और एक बहुत बड़े आनंद की ओर पहुंचे। मैं दौड़ता गया, लेकिन जितना ज्यादा मैं दौड़ा उतना ज्यादा मैं अपने जीवन में अपने पिता से पीछे होता गया, दूर होता गया। तब मैं बैठ गया और मैंने कहा अब मेरा बल जाता रहा। अब मेरे अंदर इतना भी बल नहीं रह गया कि मैं उठ के खड़ा हो सकूं। जब मैं पृथ्वी पर गिरने ही वाला था तभी उसने मुझे थाम लिया। क्यों पिता? मेरा पूरा बल निकल गया तब तूने मुझे थामा। क्या ये धन्यवाद होती कि तू मुझे तब थामता जब मेरे अंदर बल था। मैंने तुझे तब इसलिए नहीं थामा कहीं तू ये कहने ना पाए कि जो मेरे अंदर बल था उसी ने मुझे जिताया है। मैंने तेरे अंदर के सारे बल को दूर कर दिया। जब तू एक ठनठनाती हुई झांझ बन गया
और जब तुझमें एक भी बल ना रहा, तब मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लिया। और मेरा थामना इसलिए नहीं था कि मैं तुझे अपना बल दिखाऊं, मेरा थामना इसलिए था कि अब तू सत्य को जानेगा। और सत्य केवल एक ही है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। उसके सिवा कुछ नहीं है। हो सकता है हमने दिन में बहुत अच्छा सुबह ब्रेकफास्ट करा हो सकता है हमने दिन में बहुत अच्छा लंच खाया हो सकता है हमने सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर घूमे हो, लेकिन शाम होते होते फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन दिन भर में जो मैंने सबसे उत्तम किया वो मेरे पिता का वचन है, जो मुझे हरी हरी चराइयों में और स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने के लिए सदा तत्पर रहता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे जीवन में एकदम भी सामर्थ्य नहीं है और तुम्हारे अंदर एकदम भी बल नहीं है। उसी समय उठ जाना, खड़े हो जाना और अपने पिता को धन्यवाद देना और कहना, पिता एक बार फिर मुझे तैयार कर और मैं तेरे वचन में एक बार फिर से जय प्राप्त करूं। देखो, मेरा जीवन यह अवश्य नहीं कि मैं इस पृथ्वी की वस्तुओं को प्राप्त करूं, बल्कि मेरा जीवन इसलिए है कि मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता की, जिसने मुझे भेजा, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने पाऊं। और उसकी महिमा और उसकी स्तुति सदा उसकी सेवा को पूरा करने से होती है। मैं अपने मुंह से चाहे लाख बातें बनाऊं, लेकिन अगर मैं उसकी सेवा में ईमानदार नहीं हूं तो मेरा सब कुछ कहना व्यर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। तो क्या ये धन्य है वो सेवा जिसके द्वारा पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो? तो क्या धन्य है वो सेवा जिसके द्वारा हम अपने पिता में और निकट आए? तो क्या धन्य है वो सेवा जिसके द्वारा पिता को धन्यवाद पहुंचे? मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और उनके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग न युग तक बना रहता है। हे, आप लोगों ने जो शिक्षा परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। यीशु मसीह ने हम लोगों को यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर
और तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और आनंदमय खुदा है। धन्य वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज की रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा, वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन कर सकूं। धन्य वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। कि जो आज्ञा, जो शिक्षा आप लोगों ने ग्रहण किया है, उसको आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, और इसलिए उसका आचरण करें और उसके अनुसार चलें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं जो इस महासभा में जो भी वचन दिया गया खुदावन, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि जितना भी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें और एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन, जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदावन, ताकि आज का वचन जो सुनाया गया खुदावन इस महासभा में जो भी वचन दिया गया खुदावन, ताकि उसको सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में एक दूसरे में बांट सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत ताकत से आशीष प्रदान करें खुदावन, ताकि वह दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए आपकी आत्मा में आपका वचन को सत्य में बताते हैं और उसको समझकर हम लोग अपने हृदय में बनाए रखते हैं कि आपका वचन के अनुसार हम लोग चल सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि खुदावन, जो मेरी शिक्षा पर दृढ़ बना रहता है वह मेरा शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को पहचानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र बना देगा। शांति का प्रभु आप लोगों को हर प्रकार की शांति प्रदान करे। प्रभु की कृपा आप लोगों पर बने रहें, क्योंकि हमारे पिता इस्राएल के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, क्योंकि तूने तेरी प्रेरणा, तेरी सामर्थ और स्तुति और महिमा बने रहे। खुदावन, जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी पर है सब कुछ तेरा है। खुदावन, जो धन और सम्मान तुझसे ही मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है और तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी धन्यवाद देता हूँ खुदावन, कि आपका महिमा, इस आपका वचन जो इस घराने में बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने में बने रहें। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, क्यों जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया गया, ताकि उसको हमें ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए,
ताकि हम लोग आपका वचन को सच में ग्रहण कर सकें और इस वचन में हम बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हम क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हमें सारी विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कहा जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।